Okay, now I'm going to share my screen. आप लोग अपने को अनम्यूट कर ले। कोई एक बता दे, स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? स्क्रीन Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, तो प्लीज अब आप लोग सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें। और यदि किसी को सुनने में, कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो अपना वीडियो भी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर सकता है, तो आपको और क्लियर सुनाई देगा और मेरी आवाज भी क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, दिखाई और सुनाई पड़ना चाहिए, इसलिए नेटवर्क पूरा कनेक्ट अच्छे से प्रॉपर कर ले। नाउ द सब्जेक्ट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड today's topic is introduction about this particular subject. ठीक है, जयेश सुनाई दे रहा है? आप हाथ ऊपर करके बता सकते हैं, एक बीच में चेक करेंगे। और स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हाथ ऊपर करके बताएं। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी भी स्टूडेंट आ रहे हैं, प्लीज टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि मैं जब तक इनको एडमिट कराता रहूंगा आपका नुकसान होगा, इसलिए अभी आज एक दो लेक्चर में आप लोग अपने आप को सेट कर लें और टाइम पे आए। ठीक है, ओके। नाउ द सब्जेक्ट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द कोड इज BT203। नाउ दिस इज द कोड। Now, these are the outlines of today's lecture. Firstly, we will discuss about the why basic mechanical engineering is important. Now, firstly, we will discuss about the importance of this particular subject. Why we study this particular subject? What are the importance in our day-to-day life? Definitely, this is a very important subject. Now the second one is the scheme. ये हमारा, हम स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV के द्वारा दी गई स्कीम है। तो इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस स्कीम में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा कोर्स का कोड क्या है और थ्योरी कैसे मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे अलॉटेड किए गए हैं और हम कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम ले पाए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज सिलेबस। डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। In syllabus, we will discuss about the what are the course contents in this particular subject. So we will discuss one by one, unit wise. There are 5 units in basic mechanical engineering. So we will discuss all the contents unit wise. Okay. Now the fourth one is, ये भी बड़ा important है, list of suggestive core experiments. तो list of suggestive core experiments कुछ RGPV के द्वारा कोर एक्सपेरिमेंट सुझाए गए हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे इस सेमेस्टर में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद जो है हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स, स्टूडेंट्स भी अपने से एक दो एक्सपेरिमेंट्स ऐड कर सकते हो, बट जो बेसिक 8 to 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम पहले स्टडी करेंगे कंपलसरी। उसके बाद हम कोर्स पढ़ेंगे और हमें लगता है कि हम और कुछ एक दो लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज द रेफरेंस बुक्स। तो कुछ रेफरेंस बुक्स होंगी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन, व्हाई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज important. Mechanical engineering is one of the broadest and oldest branches of engineering. Mechanical engineers are involved with the design. This is important. Design, analysis, testing,
manufacturing, control, operation, and maintenance of mechanical system. Definitely, dear students, if we are going to design any component, either bicycle, car, aeroplane, या any machine component like spring, uh, brake, clutches, yeah, any mechanical component, then we should know about this some basics of the mechanical engineering. When we are going to design any particular engine or any engine component, then we should know about what are the processes which are involved in that particular machines. तो ये एक important हो जाता है कि हम यहाँ पे बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हम अपने सिलेबस जब हम देखेंगे आगे, तो सारे यूनिट में हमें बेसिक्स पढ़ना है। आप लोग सभी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, तो डेफिनेटली सिविल इंजीनियरिंग में भी जब भी कोई कंपोनेंट हेलो, हाँ, कोई इशू है क्या? कौन? गौरव, गौरव आप सुन पा रहे हैं? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करके नो सर, बताएं। कोई इशू नहीं है। यस सर, सुन पा रहे हैं। ओके ओके, सब लोग सुन पा रहे हैं सर। ठीक है, ठीक यस है, सर। गुड गुड गुड। अभी किसी ने कुछ पूछना चाहा था कि थोड़ा सा नेटवर्क में आता है इशू, ठीक है, ओके, कंटिन्यू करता हूँ। Then mechanical engineering deals with all aspects of the conversion of thermal energy into useful work and machines that makes this possible. आप लोगों ने सभी सुना होगा मशीन्स के बारे में। डेफिनेटली मशीन इज अ वेरी यूजफुल device in which by using some type of energy we convert that particular energy into a useful work. Now, how it possible? Which type of mechanism is involved? Then we should know about the certain basics of the mechanical engineering. Then we can explain कि how it works. तो डेफिनेटली हम इसमें ये एक इम्पोर्टेंस है कि किसी भी पावर का या थर्मल एनर्जी को कन्वर्जन के बारे में, कैसे कन्वर्ट होती है मशीन में, पावर कैसे मिलेगी, उसके बेसिक्स के बारे में, इंजन्स के बारे में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी डे टू डे लाइफ में भी आप लोग डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसी चीजों के बारे में आप इसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जैसे कि इंजन्स है, जनरेटर्स है, एलिवेटर्स है, एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो है, सारी ये मशीन्स हैं डिफरेंट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से, तो जब हम बेसिक्स हम इसके बारे में जानेंगे तो हम इन सारे मशीन्स को जान पाएंगे। प्लीज ऑडियो आप लोग बंद कर दें, अपना अनम्यूट कर लें अपने आप को। So, dear students, mechanical engineering plays a critical role in manufactured technologies from cars to airplanes to refrigerators. It enables you to do many daily activities with ease as it brings helpful technologies to our modern society. ये तो रही बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बट आप सभी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो सिलेबस है जब आप देखेंगे तो उसमें मटेरियल्स है, तो कुछ पोर्शन आपको ऐसा लगेगा कि आगे चल के आपको सिविल में समझने में आसानी होगी सारी चीजों को। हम मशीन्स को सब कुछ जान पाएंगे, सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस एक दूसरे से इंटर लिंक्ड हैं, तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में थोड़ा सा सब्जेक्ट्स का। नाउ द सेकंड वन इज द स्कीम। ये तो अभी हमने बात की इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। गौरव, हाँ भाई, गौरव अपने आप को अनम्यूट करो। क्या कर रहे थे तुम? यस सर। हाँ, अभी पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो गया? नहीं सर, वो थोड़ी गर्मी लग रही कमरे में। ओके ओके ओके, देखो हमको सिंसियरली रेडी होके बैठना है, बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा बैठना है, फील आना चाहिए। मतलब यदि आप कॉलेज की फीलिंग लेना चाहते हो तो पूरा फुल्ली प्रिपेयर होके, कॉपी पेन लेके, सब पूरा रेडी होके आप बैठेंगे तो आपको मजा आएगा, फील करोगे और आप लर्न कर पाओगे। जब तक आप सोचोगे कि नहीं हम वीडियो ऑन कर दें, ऐसा तो सब कुछ अवेलेबल है हर जगह। अभी डायरेक्ट कनेक्ट करके आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम इंटरेक्टिव अभी बहुत
स्टार्टिंग के लेक्चर है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है बिल्कुल रेडी होके बैठें। जैसे आप कॉलेज में आते हैं वैसा आपको रेडी होके बैठना है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप समझ पाएंगे। ओके, तो ओके सर, आई नाउ अंडरस्टैंड। ओके 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 ओके, इट्स ओके। अभी हम जो भी 2-3 दिन अभी कनेक्शन में भी सब में प्रॉब्लम आएंगे, आप सब रेडी हो जाएं बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में, ठीक है? नाउ दिस इज द स्कीम ऑफ द राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। दिस इज न्यू स्कीम, ओके, which is effective from July 2018 for the Bachelor of Technology students. Now इसमें हमारा जो कोर्स है ये आपको रेड कलर से ये मैंने मार्क कर रखा है। नाउ हमारे कोर्स का जो सब्जेक्ट का जो कोड है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, BT203। दिस इज द कोड ऑफ द बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाउ सब्जेक्ट नेम इज द बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 स्लॉट हैं, थ्योरी स्लॉट एंड सेकेंड वन इज द प्रैक्टिकल स्लॉट, ठीक है? तो थ्योरी स्लॉट में आप देख रहे हैं कि देयर आर सम मार्क्स, maximum marks allotted in theory slot and some maximum marks allotted in the practical slot. Now the 100 marks, 70 plus 20 plus 10, this is 100, and the 100 marks allotted in theory slot, and 30 plus 20, 50 marks allotted, maximum marks allotted in the practical slot. The total is 150. हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? इसमें कोई हाथ रेज कर रहा है? कौन पूछना चाह रहा था? किसी को कुछ बोलना है क्या बेटा? सर आवाज थोड़ी कट रही है। ओके ओके, आप अपना बाकी को आ रही है क्या? ये जो E9B से आया हुआ है, ये अपना नाम लिखना है भाई, है ना? नाम आपको लिखना है। ये आप E9B623CB से आप ऐड हो रहे हो, ये आज के बाद आप अपने नाम से ही ऐड होंगे। आपके टीजी ने बताया होगा आपको नाम से ऐड होना है, ठीक है? सिविल भी लिखें, नाम भी लिखें, ठीक है? और आवाज जिसकी कट आ रही है वो आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन रखें, और यदि आपको आवाज कट आ रही है तो ज्यादातर कोशिश करें वीडियो ऑन ही रखें, लेकिन आवाज कट रही है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा कई बार आवाज प्रॉपर आने लगेगी, ठीक है? ओके, अब आई आवाज? प्लीज अनम्यूट कर लें, बाकी लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को। यस सर, आ रही है। ऑडिबल हो सर आप? ओके, नाउ अच्छा, ये इसमें जो 70 मार्क्स है ये हमारा फाइनल एग्जामिनेशन में आरजीपीबी के द्वारा लिया जाएगा, जो फाइनल एंड टर्म एग्जामिनेशन होगी, जो कि थ्योरी एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, ठीक है? उसके बाद ये 20 मार्क्स का जो है ये हमारा इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट हमारा मिड सेम एग्जामिनेशन, हम 2 मिड सेम एग्जामिनेशन लेते हैं प्रत्येक सेमेस्टर में। तो दोनों सेमेस्टर में, दोनों मिड सेम में जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, अपियर होना कंपलसरी है दोनों से मिड सेम में, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो हम इस मिड सेम एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स देंगे 20 में से जो भी आप अर्न करोगे। नाउ 10 मार्क्स इज टोटली बेस्ड ऑन द अटेंडेंस एंड असाइनमेंट। इसमें से 7 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं और 3 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के हैं। तो इस तरह से हमारे 100 मार्क्स आप थ्योरी स्लॉट में आप पा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, इस पे आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको काम करना है टाइम टू टाइम। नाउ द सेकंड वन इज द प्रैक्टिकल स्लॉट। हमारे प्रैक्टिकल में आप देख रहे हो कि 30 मार्क्स जो है वो एंड सेम है, यानी 30 मार्क्स हमारा एक्सटर्नल होगा। जैसे एंड टर्म एग्जाम है वैसे एंड टर्म हमारा जब सेमेस्टर एंड होगा तो आरजीपीबी कंडक्ट कराएगा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट लिखने पड़ेंगे और आपको साथ में आपको वाइवा देना पड़ेगा, एक्सटर्नल वाइवा। 20 मार्क्स हमारा
इसमें से बाइफरकेशन करते हैं 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स हमारा लैब वर्क है और 10 मार्क्स ही हमारा जो है वो अटेंडेंस और लैब रिकॉर्ड्स का है। इस तरह से हम 150 मार्क्स टोटल हमारे 150 मार्क्स हो जाते हैं। ये पर वीक जो है लेक्चर्स का शेड्यूल्स है 3 आवर्स एंड 2 आवर्स। इस तरह से हमारे जो है ये हमारी स्कीम जो आपको इस सब्जेक्ट की पढ़ना है तो इस पे फोकस करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा रहेगा सेमेस्टर, यानी हमें 150 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गौरव, गौरव कौन है 37? ये इसमें जो पेंटिंग कर रहे हो इसको ना करें, ठीक है। देखो गलती से नहीं हो रहा है तो इसको प्लीज ध्यान रखें। ओके, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट। आप लोग अनम्यूट कर लें अपने को, जो भी ऑडियो सभी प्लीज अनम्यूट कर लें। ओके गौरव, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है, हाथ उठा लें आप। ओके ओके, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन स्क्रीन यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट सिलेबस। बेसिकली अब इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो कौन से कंटेंट्स टॉपिक्स हैं जो हम इस सब्जेक्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यूनिट वाइज हमारा एक सिलेबस है। तो सबसे पहले हमारा यूनिट फर्स्ट है जो कि मटेरियल्स है। आप यू कैन नॉट इमेजिन इवन डे टू डे लाइफ विदाउट दिस पर्टिकुलर मटेरियल्स। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी व्हाटएवर, सब कुछ, सब यानी ईच एंड एवरी पर्टिकुलर मटेरियल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे मटेरियल्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स which are measurable, those are called properties। तो इस तरह से हम इंजीनियरिंग मटेरियल में क्लासिफिकेशन करेंगे एज पर द देयर स्ट्रेंथ, देयर एप्लीकेशंस, कि कौन सा मटेरियल किस एप्लीकेशंस के लिए यूज होगा, कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन है जो इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए हम यूज करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर यूनिट में बेसिकली पहला जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा फेरस मेटल्स, तो मेटल्स फेरस एंड नॉन फेरस। तो हमारा फोकस इस यूनिट में फेरस मेटल्स पे रहेगा, जो कि कार्बन, कास्ट आयरन और कार्बन स्टील है। ये यहाँ पे दिख भी रहा है, कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। तो इस यूनिट में हम बेसिकली पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। आज इंजीनियरिंग में बड़ा एडवांस है, तो सेरामिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स से जो हमारे नॉन मेटल्स, मेटल्स, बट बेसिकली हम इस यूनिट में बेसिक डिस्कशन सिर्फ हमारा फोकस है वो फेरस मेटल्स पे है, जो कि कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील है। तो इसके बारे में हम इसमें क्लासिफिकेशन के बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मैकेनिकल है, फिजिकल है, केमिकल है, बट वी आर बेसिकली focus on the mechanical properties like strength, hardness, toughness, ductility, brittleness. These are some mechanical properties. तो इसको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस कार्बन स्टील और अलॉय स्टील्स, कास्ट आयरन की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके केमिकल कंपोजिशंस क्या हैं, और इन दोनों मेटल्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो यूज है, इसके साथ साथ ये दोनों जो हमारे मेटल्स हैं ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज है, चाहे कास्ट आयरन हो या कार्बन स्टील हो। तो इसको हम डिफरेंट, उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें
इस यूनिट में इसके बाद टेंसाइल टेस्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आरजीबीबी की वेबसाइट में जाके ये निकाल भी सकते हैं, ये सिलेबस इंपॉर्टेंट है, मैं भी ये, ठीक है। नाउ यहाँ पे आता है टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स, Hooke's law and modulus of elasticity, hardness and impact testing of materials, Brinell hardness number। तो ये हम थर्ड सेम में सिविल की स्टूडेंट्स और मैकेनिकल की स्टूडेंट्स भी ये यस प्लीज आप ऑडियो बंद कर दें, अनम्यूट कर लें किसी ने। एक मिनट मुझे यहाँ से करना पड़ेगा सभी का, फिर आप अपना नहीं बोल। ओके, देन टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल। तो इसमें हम लोग किसी भी मटेरियल्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये हमारे एक्सपेरिमेंट पार्ट्स में भी है, प्रैक्टिकल पोर्शंस में भी है, कि जैसे ये स्ट्रेस वर्ड है तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब भी किसी मशीन कंपोनेंट, व्हेनेवर वी अप्लाइड अ सर्टेन लोड on any particular machine component, then definitely due to the strength of the material, there is a strength which oppose the external load, that is that particular resistance force per unit area is known as stress। तो इस यूनिट में हम बेसिकली टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। कैसे उसकी स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि ईच एंड एवरी मटेरियल्स हैव इट्स ओन स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डक्टिलिटी, अगेंस्ट द ब्रिटलनेस, अगेंस्ट द हार्डनेस। ओके, तो ये हम स्टडी भी करेंगे और हम प्रैक्टिकल में इसको वहां पे भी हम इसकी स्टडी करेंगे। तो थ्योरी में भी है ये वाला पार्ट और प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। ओके, बंद कर दो, खुले अंदर जब से अंदर अंदर। नाउ द सेकेंड यूनिट इज मेजरमेंट। अच्छा, ये बहुत से स्टूडेंट जो है वो Vivo 1606 से इस तरह एंटर हो रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अपने नेक्स्ट टाइम अपने नाम से, रोल नंबर से और सिविल लिख के ही एंटर करेंगे। तो प्लीज आप लोग एक बार अपना रीनेम करके नेक्स्ट क्लास में, उससे ही आपकी अटेंडेंस होगी। तो ये ध्यान रखें, सारे स्टूडेंट्स अपने नाम से ही अटेंड करें, ठीक है। तो अच्छा, मटेरियल्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट आप एक कॉपी और पेन और इसको नोट डाउन करेंगे। जब हम यूनिट फर्स्ट पढ़ाएंगे तो उसको आप लोग ध्यान से उसको थोड़ा सा फोकस भी करना है, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स ही बचे हुए हैं तो इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो यानी बेसिकली मटेरियल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसमें से भी वो पढ़ेंगे जो फेरस मेटल्स होंगे। फेरस मेटल्स में से बेसिकली हम कास्ट आयरन और कार्बन स्टील्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये हम फर्स्ट यूनिट में इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो आफ्टर द
कंप्लीशन ऑफ द मटेरियल्स यूनिट हम लोग ये समझ पाएंगे कि which type of application in particular application which type of material is used, तो जिससे कि इकोनॉमिकल हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो ये चीज हम पूरा जान पाएंगे कि किस तरह के एक एप्लीकेशंस के लिए कौन सा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो थोड़ा सा एक हमारे पास एक आइडिया आ जाएगा about the different types of engineering materials. Now the second unit is measurement. इस यूनिट में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी हमने बात की, कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब इसमें आ रहा है। तो ये आपने 12th के फिजिक्स में भी आपने नाम सुना होगा, टेम्परेचर, प्रेशर। तो इस थर्मल प्रॉपर्टीज को कैसे हम मेजर करेंगे, हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच अ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच कैन measurable. So we can measure by using certain concepts. We can measure this type of properties by using certain measurement concept. तो ये सारा हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। इस मेजरमेंट में यदि हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसका एक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम उस मेजरमेंट में अप्लाई करेंगे। हमें प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर मेजर करने के लिए एक प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट होगा जो कहलाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द प्रेशर। बाय यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट we can measure the pressure. Pressure is a thermal properties. Pressure is such a characteristic of such a material characteristics which can measure by using certain instruments. तो ये जो मेजरमेंट वाला पार्ट है, इसी तरह हम वेलोसिटी है, फ्लो स्ट्रेन है, फोर्स है, टॉर्क है, ये ऑलमोस्ट जो फिजिकल टर्म्स हैं ये आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ रखा है। तो इनको हम मेजर करेंगे। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि हम इनको कैसे मेजर करेंगे। तो ये सारा का सारा हमें पढ़ना है मेजरमेंट वाली यूनिट में। गौरव कुमार, आप सुन पा रहे हैं? हाथ ऊपर ऑन करके अपना वीडियो ऑन करें और हाथ ऊपर करके बताएं। गौरव, सुन पा रहे हो? अरे सर, गौरव कुमार, ठीक है, वो बंद कर लिया है अभी। अच्छा, हाँ, सुन पा रहा है। हैंड रेज हैंड, गुड, वेरी गुड। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है यूनिट सेकंड में ही। प्रोडक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है, by using certain techniques we can produce something that is, तो इसमें हम जो है प्रोडक्शन, there are certain production processes which are involved in the production engineering. तो उसमें से सब कुछ हमें नहीं डिस्कस करना है, but some basic processes which are involved in production engineering we can discuss here, like casting, carpentry, welding. आपने नाम सुना होगा, कारपेंट्री और वेल्डिंग तो सभी ने सुना होगा, है ना। तो हम कास्टिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग, इंट्रोडक्शन टू लेथ एंड ड्रिलिंग, कैसे हम लेथ पे काम करते हैं। लेथ एक मशीन है जो कि मटेरियल रिमूवल मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है। तो हम इसको हमारे प्रैक्टिकल में भी होगा और हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइनल स्टेप में किसी प्रोडक्ट को। तो दीज आर सर्टेन प्रोसेस, एलिमेंट्री प्रोसेस इन द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड बेसिक प्रोसेस। We should know about these particular process. We should know about the basics of the, हम लोग यहाँ बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट वाइज जो है हमारा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अच्छा, ये अभी तक स्टूडेंट एंटर कर रहे हैं, आज हम एंटर कर रहे हैं सभी को, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप विद इन 5 मिनट्स आप सभी को एंटर करना है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। अभी लेट नहीं एंटर करना है।
ओके, एक डिसिप्लिन ये भी कि सबको अपने को अनम्यूट रखना है, क्योंकि मैं कर दूंगा तो सभी हमें पूरे टाइम के लिए अनम्यूट हो जाएंगे, बट किसी को कुछ बोलना है तो वो अपना अनम्यूट करके और बोल सकता है, पूछ सकता है। इसलिए आपके पास ये ऑप्शन है कि Yes, आप sir. म्यूट और अनम्यूट कर सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनम्यूट ही करके रखें, जिससे आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, जो भी आवाजें वॉइस वो आती रहे। थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है अपने को, है ना। और ये अभी फर्स्ट सेकंड सारे सब्जेक्ट्स के आप लोगों की क्लासेस में नेटवर्क का थोड़ा थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो ऐसे ही थोड़ा आता रहेगा, तो उसको जो है फोकस करना है। और जो मैंने बताया कि यदि कोई इश्यू है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स के बारे में हो गई कि क्यों हम इसको पढ़ेंगे और क्या चीजें डिस्कस करेंगे और ये हमें कहाँ यूज आने वाली हैं। तो बेसिकली छोटे छोटे टर्म्स हैं, बट इसको हमें नोट डाउन करके सीखना है और एक कॉपी जरूर रखना है आपको नेक्स्ट क्लास में। सभी की कॉपी देखना है मुझे आप। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी थर्ड यूनिट है, ठीक है। तो आज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 2-3 मिनट हमारी इस क्लास को बचा हुआ है, इसमें ब्लिंक हो रहा है, तो हम थर्ड और फोर्थ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये फिफ्थ यूनिट है, तो इसके बारे में और आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्या इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी किसी को कुछ बोलना है क्या? नो सर। ओके, नंबर 1, आपको क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर समझ में आ रही है क्या? यस सर, यस सर। Yes, sir. आ रही है. ओके Yes. ओके ओके, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप सभी को बताना भी है। यदि कोई इशू आ रहा है किसी का, यदि ज्यादा स्टूडेंट को सुनने में आ रही है, तो यदि किसी एक दो को नहीं आ रही तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। और आवाज में क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी कॉपी के साथ बैठने वाले हैं? Yes, sir. अभी बैठे हैं। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे आप लोग, ठीक है। और थोड़ा सा डिसिप्लिन मैनर में आपको बैठना है, मतलब कोई तैयार हो रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, तो Yes, sir. और आप लोगों को अभी, चलो 1 मिनट, कैसा लग रहा है अभी आपको 1-2 क्लास अटेंड करके कॉलेज की? बढ़िया सर अच्छा अच्छा लग रहा है। सर. सब टीचर सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मजा आ बहुत रहा है. बहुत बढ़िया। तो अब फैकल्टी अच्छा, अच्छी है सर। लग रहा है सर पढ़ाई कर रहे हैं। बस ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए क्लास बस। वो ऑफलाइन भी हो जाएगा, वो तो अब पूरा दुनिया कोविड से, अब यही तो है, इसमें हमको थोड़ा एनर्जाइज रहना है, तो इसकी भी बातें थोड़ा सा आपको एनर्जी बना के रखना है, पॉजिटिव सोचना है, थोड़ी सी योग साधना ध्यान भी करना है, ठीक है। यस। ये हमारे सेज ग्रुप ने काफी कुछ, आप लोगों ने सेज टॉक भी अटेंड किया होगा, काफी फोकस्ड है हम लोग इस पूरे, हमारे सीएमडी सर भी इस चीज को लेके, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा योग साधना ध्यान करें तो आप फोकस्ड कर पाएंगे, ओके। यस सर। तो आप लोग जो है थोड़ा सा आप अपना समय निकालें। ऑनलाइन जब आप 4-5 घंटे पढ़ते हो तो माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो उसको Yes, sir. बिल्कुल लाइन में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ओके।